आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा पर्यावरण, परिवार एवं मित्र, उसका टॉपिक परिवार। देखते हैं ये परिवार टॉपिक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार होता क्या है। तो परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है। आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में माता पिता समूह, बच्चे, दादा दादी सब होते हैं, तो इनसे मिलके हमारा परिवार बनता है। भारत में परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में परिवार, या पूछ ले कि समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो वो हमारा परिवार ही है। परिवार शब्द को अंग्रेजी के फैमिली शब्द कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा परिवार शब्द है, इसे इंग्लिश में हम लोग फैमिली कहते हैं। और ये जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फैमुअस, परिवार लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है। इसका अर्थ होता है नौकर। लैटिन भाषा का शब्द जो है फैमुलस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। मैकाइवर ने परिवार की परिभाषा क्या दी है, हम देखते हैं। परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। परिवार से रिलेटेड कई परिभाषाएं हैं, जैसे बर्गस एवं लॉक ने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विवाह रक्त संबंधों से संगठित है। इसी तरह हमारे जॉर्ज पीटर मुरडॉक भी, उन्होंने भी परिवार की अलग परिभाषा दी। मजुमदार के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रखते हैं तथा स्थान हित एवं पारंपरिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। तो ये हमारी जो थी परिभाषा वो मजुमदार के अनुसार थी। लूसी मेयर भी थे, उन्होंने भी अपना परिवार का एक अलग परिभाषा दिया। जितने थे सबने अलग अलग, किसी ने बोला कि परिवार गृहस्थ समूह होता है, फिर किसी ने बोला साथ में रहने वाला सामाजिक समूह है। इस तरह कई परिभाषाएं थी जो इन्होंने दी। और परिवार के प्रकार कितने हैं? परिवार के हमारे दो प्रकार हैं। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। चलिए देखते हैं एकल परिवार क्या है और संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी परिवार में काफी लंबा परिवार होता है, काफी सदस्य होते हैं उसमें, वो हमारा संयुक्त परिवार की श्रेणी में आता है। उसमें आपके दादा बाबा, नाना नानी, मतलब मामा मामी, जितने मतलब होते हैं वो काफी, एक ही परिवार में कई लोग रहते हैं, तो वो हमारा संयुक्त परिवार में आता है। और ये होता क्या है, एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले भी कुछ करेंगे, जो भी होगा वो पूरा संयुक्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि वो एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों से जुड़े रहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार के विघटन से एकल परिवार का जन्म होता है। एकल परिवार भी संयुक्त परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन विघटन के बाद ये अलग हो जाता है। एकल परिवार में कलह की संभावना बहुत कम रहती है। जब 2 ही लोग रहेंगे तो लड़ेंगे क्या, ठीक है। वही वाला हाल है कि एकल परिवार में कलह की संभावना बहुत कम रहती है। आजकल महंगाई के कारण भी एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। देखते हैं बहुपत्निक परिवार क्या होता है। एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां हों तो वह बहुपत्निक परिवार की श्रेणी में आता है। बहुपति विवाही परिवार क्या होता है? एक स्त्री के एक ही समय में एक से ज्यादा या कई पति हो तो वो बहुपति विवाही परिवार कहलाता है। इसी तरह हमारा भृतक बहुपतिक विवाह क्या है? सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करें तो वो हमारा भृतक बहुपतिक परिवार कहलाता है। भृतक बहुपतिक परिवार क्या है? एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे परंतु वे एक दूसरे के भाई न हों। एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर ले लेकिन वो भाई सगे न हो, एक इस परिवार के एक उस परिवार के, तो वो हमारा अभृतक बहुपतिक परिवार कहलाता है। चलिए इसके आगे का देखते हैं। ये था हमारा परिवार टॉपिक। यूपी टेट में परिवार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये बहुत खास भी हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन इसकी जो बेसिक टर्म्स थे, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी वो हमने देख ली है। इसी तरह हमारे परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं
आप अगर इसको थोड़ा सा भी सेंस लगा के, अगर ये क्वेश्चन आता भी है और आप थोड़ा सा भी अपना सेंस लगाते हैं, तो आप अच्छे से इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं और सही सही कर लेंगे। जैसे अब स्नेह और प्यार जो परिवार के सदस्य एक दूसरे से करते हैं, शैक्षणिक कार्य होता है, मनोरंजक कार्यात्मक होता है, तो ये सब परिवार के कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये देखना, इसकी डिफिनीशन जरूरी थी, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन कहाँ से उठा ले, इसलिए हमने इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।